हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं SMCR मॉडल। दिस इज़ दी बर्लो मॉडल। ये ना लीनियर मॉडल का है पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, SMCR मॉडल है ना, जो इसमें ना जो सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर है, इसका सब पॉइंट वगैरह भी दिया हुआ है, मैंशनड है। ठीक है। अरिस्टोटल मॉडल में क्या था कि डायरेक्ट सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर ये था। बट इसमें क्या है, उसका ग्रेडेशन है। ठीक है, इसीलिए इसमें बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। इसके अंडर का क्या था वो भी मेंशन है। तो हम लोग एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो एरिस्टोटल मॉडल में क्या था, फोकस ऑन सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, और जो स्पीकर है वो स्पीक करेगा और जो लिसनर है वो सुनेगा। वो एरिस्टोटल मॉडल था। बट SMCR मॉडल इज़ डिफरेंट, राइट। सो सब पॉइंट सब, और ये हुआ था, ओरिजिन हुआ है 1960 के दौरान, और एरिस्टोटल मॉडल 1949। तो वो पहले आया और ये वाला बाद में आया, बर्लो मॉडल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या है, जब हम लोग बात करेंगे, किसी से बात कर रहे हैं तो पॉज लेना है, रिपीट ज़्यादा नहीं करना है सेंटेंस को। देन प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा होना चाहिए, राइट। मोनोटोनस टाइप का नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए बात में। तब फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से पहुँचेगा दूसरे एंड पर। फिर आता है एटीट्यूड इज़ द राइट माइंडसेट विच इज़ वेरी मच एसेंशियल। गलत चीज़ों को भी सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना, तो दूसरा जो बंदा है वो ठीक से ले लेगा वो चीज़ को। तो अगर एटीट्यूड सही है ना, तो गलत चीज़ भी सही लगती है। नॉलेज क्या है, क्लैरिटी होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। वो जो सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो हम आपको पढ़ा कैसे पाएंगे। तो डेप्थ होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, सिर्फ डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन आता है सोशल सिस्टम यानी कि सपोज कीजिए कोई मुस्लिम बैकग्राउंड है के कल्चर के लोग हैं। ठीक है, वहाँ पर ही कोई नेता जा रहा है, कोई हिंदू नेता जा रहा है, एंड ही इज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो हिंदुज़म का, टेम्पल वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा। वो दूसरा जो पर्सन है, जो भी ऑडियंस है वहाँ, वो सुनेंगे ही नहीं। दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, क्योंकि वो उसके फ़ायदे का नहीं है, वो उसके काम का ही चीज़ नहीं है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्पीकर को बोलना चाहिए, राइट। सो ये जो है, ये सेंडर, सोर्स, ये इसके अंडर, ये इसका पूरा सब पॉइंट्स है, जहाँ ओरिजिन ऑफ थॉट होता है, सोचना चालू होता है सेंडर के दिमाग में। फिर होता है मैसेज, जो थॉट प्रोसेस है उसको वर्ड में इनकोड करना, दैट इज़ द मैसेज। तो मैसेज में क्या क्या हो जाएगा, कंटेंट, क्या कंटेंट है, जैसे बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बात नहीं करना है। अगर हम एग्जॉस्टेड है तो क्या हम मूवी कल देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दूसरे पर्सन को बुरा भी नहीं लग जाएगा, अपना काम भी निकल जाएगा। देन आता है एलिमेंट इज जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए बात करने के दौरान। सो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में मैटर करती हैं। देन वी हैव ट्रीटमेंट इज़ हाउ टू हैंडल या फिर प्रेजेंट। जैसे कोई एम्प्लॉय को अगर कोई बॉस फायर करने वाला है, तो वो जो एम्प्लॉय को कैजुअल मैनर में बॉस नहीं बोल सकता कि आप यू कैन गो। उसको पूरा फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर इन अ पोलाइट मैनर प्रेस करते हुए वो एम्प्लॉय को फायर करना होगा, एंड ही हैज़ टू बी अथॉरिटेटिव, पावरली उनको बोलना होगा। तब वो जो फायर हो रहा है वो पर्सन अग्री करेगा। कैजुअल वही इसी का अपोजिट हो जाता है कि कैजुअल फ्रेंडशिप में जब होते हैं बात, तो हम लोग कैजुअल करते हैं, फैमिली में भी बात एक कैजुअल होती है। स्ट्रक्चर इज़ द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी बुक में देखेंगे कि कंटेंट सबसे पहले रहता है। कंटेंट क्यों रहता है, ताकि स्ट्रक्चर पता चल सके। इस चैप्टर में ये सब पॉइंट है, इस चैप्टर में ये सब पॉइंट है। अगर मुझे किसी के बारे में कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है तो आई कैन स्किप चैप्टर 1 एंड 2। फिर 3 के बारे में अगर मुझे पढ़ना है तो फिर हम वहाँ जा सकते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर मैनर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन वी हैव कोड क्या होता है कि लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, जेस्चर,
अब देखिए, ईमेल, अगर हम लोग ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू लॉग इन, या फिर हम अपना पीसी में भी, इफ़ आई एम ट्राइंग टू लॉग इन, राइट, तो अगर हम गलत पासवर्ड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हम ब्लॉक हो जाएंगे, हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे. सो कोड इज़ इवन वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो ये सब चीज़ें मैसेजेस के अंदर आती है, ठीक है. फिर आता है हमारा चैनल. चैनल इज़ थ्रू द मीडियम विच वी आर कम्युनिकेटिंग. साधन का मतलब हो गया मीडियम. तो हमारा 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं एंड इवन वी रिसीव. जैसे हियरिंग, सीइंग. हियरिंग हम सुनते हैं, स्पीच, कॉन्वर्जेशन हम अपने कानों से सुनते हैं. देखना, विजुअल, हम देखते हैं चीज़ों को. नो पार्किंग जोन पता चल जाएगा, जो भी एरिया में हम देखेंगे, अगर कोई साइन बोर्ड लगा है नो स्मोकिंग एरिया, हम देख लिए तो साइन बोर्ड लगा हुआ है, मुझे पता चल जाएगा यहाँ स्मोक नहीं करना है. फिर आता है टेस्टिंग. टेस्टिंग है फूड क्वालिटी वेरिफिकेशन. फूड ख़राब है कि सही है. दूध, जैसे कि मिल्क को हम लोग चढ़ाते हैं, दूध उबालने चढ़ाते हैं, तो वो अगर फट गया तो पता चल जाता है कि दूध ख़राब हो गया है, ठीक है. सो ये सबसे हमें पता चलता है. फिर स्मेलिंग परफ्यूम वगैरह से, हमारा नोज से हमें स्मेल का रिकॉग्निशन होता है. देन टच इज़, हम अगर कोई कॉफ़ी पी रहे या फिर चाय पी रहे हैं तो छुएंगे, तो छूते साथ हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसे नहीं छूना है, या फिर हमारा जो टंग है वो जल सकता है, ठीक है. तो दीज आर द वेज थ्रू विच वी ट्रांसमिट एंड वी रिसीव द कम्युनिकेशन, ठीक है. फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं हम लोग रिसीवर सबसे पहले जो सोर्स था दैट इज़ द सेंडर, ठीक है. सेंडर सबसे पहला था. अब रिसीवर जो सेंडर का मैसेज रिसीव करेगा. सो जो ये रिसीवर का भी, जो सेंडर में जो भी पॉइंट्स था वही सब इसमें सेम टू सेम है. पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैसेज को अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिकोडर डिकोड भी करेगा और बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वो कर पाएगा. एंड जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी आराम से चलेगा. ये सब करेंगे अगर सेंडर एंड रिसीवर, राइट. अच्छा, अब हर एक मॉडल का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है. इसका लिमिटेशन है कि यहाँ माना गया है सेंडर एंड जो रिसीवर है ना वो कॉमन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है. हम कोई भी स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हैं. ज़रूरी है क्या कम्युनिकेशन हम सिर्फ अपनी जान पहचान वालों से करेंगे? ऐसा तो नहीं है. फर्स्ट टाइम अगर कोई, हम बैंक में भी जा रहे हैं, कुछ हमें काम है तो वहाँ भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा. कोई न्यू जॉब में जा रहे हैं, हमें वहाँ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है. दूसरा है फीडबैक यहाँ नहीं है. जैसे कि लीनियर मॉडल है तो यहाँ किसी भी टाइप का फीडबैक नहीं होगा, राइट. सो ये हो गया हमारा पूरा बर्लो का मॉडल. नाउ ट्राई सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है शेनॉन वीवर का. मुझे जो भी क्वेश्चंस मिला है रिमेनिंग वो इस पीपीटी में मैंने डाल दिया है, ठीक है. सो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट. शेनॉन एंड वीवर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन लीनियर सिस्टम ऑफ. कौन सा सिस्टम से होगा? शेनॉन एंड वीवर का क्या था, मेन फंडा था इसका कि डिस्ट्रॉशन हो रहा है थ्रू कम्युनिकेशन जब वो टेलीफोन में बात हो रही है, तो वो डिस्ट्रॉशन को कम करने के लिए या वो डिस्ट्रॉशन को रिकॉग्नाइज किया गया था शेनॉन एंड वीवर का मॉडल में, ठीक है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सीधा सा मतलब है, टेलीफोन में जब हम लोग बात करते हैं वो जो एंगेजिंग साउंड आता है उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो नॉइज़ का कॉन्सेप्ट भी इसी में आया था. तो कब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ही दौरान ये हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स अपॉन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी. देखिए, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंटेंट में कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वेग सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, जार्गन वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं होना चाहिए, और ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए. यही सब मेंशन है यहाँ. एंड ट्रांसमिशन स्पीड वगैरह क्या है, ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो रहा. ट्रांसमिशन मतलब एक मैसेज कैसे रीच कर रहे दूसरे पर्सन के पास,
तो यहाँ मीनिंग से रिलेशन कुछ नहीं है। एंड टाइप ऑफ चैनल रेफर्स टू मीडियम, अब कोई भी मीडियम से मैसेज पहुँचे, मैसेज तो पहुँचा है ना। अगर कोई टीचर है वो जूम में क्लासेस ले रही है एंड द सेम टीचर इज़ गिविंग क्लासेस ओवर दी क्लास में, अगर वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है और वही टीचर जूम में भी पढ़ा रही है, तो कन्वे तो एक्चुअली कर ही रही है, वो पढ़ा तो रही है, तो इन्फॉर्मेशन तो जा ही रहा है। तो यहाँ भी इससे कोई रिलेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज से यहाँ इन दोनों का इसलिए कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए सी एंड डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज, तो ये हो जाएगा टू लेवल। वन लेवल में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। टू लेवल में इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। थ्री लेवल में क्या हो रहा है, रेफर्स टू ग्रुप, दो से ज़्यादा अगर बातचीत हो रहा है दो से ज़्यादा पर्सन के साथ तो वो हो जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड फोर लेवल में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लार्जर ऑडियंस, ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचना, देन मीडिया, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ये हो जाएगा लेवल 4, ठीक है। इसलिए लेवल 2 हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन जो हम लोग तब से स्टडी कर रहे हैं उसका एडवांटेजेस क्या है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। देखिए, बेस्ट सूटेड फॉर परसुएशन, सही बात है। अगर लीनियर मॉडल में क्या है, स्पीकर है, कोई नेता है, वो स्पीच दे रहा है ऑडियंस को, क्यों करता है वो, ताकि इन्फ्लुएंस कर सके, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सके, अपने बात में रिझा सके, इसीलिए मतलब कोई भी नेता स्पीच देता है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस कर सके, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जहाँ जहाँ है वो होगा। फिर देखते हैं, इट क्विकन्स द प्रोसेस ऑफ फीडबैक, लीनियर मॉडल में फीडबैक का कोई भी यूज़ नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। डी एंड ई क्या क्या है, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन इंटरनेशनल प्रोपागेंडा। इंटरनेशनल प्रोपागेंडा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक्सटेंसिवली ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट यूज़ करते हैं ये वाला चीज़ को, ताकि वन वे मैसेज प्रोवाइड हो थ्रू दी टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर्स के थ्रू। और ये प्रोपेगेंडा पॉजिटिव मैनर में इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं लोगों को, एंड इन द नेगेटिव मैनर इवन। ज़्यादातर ये होता है इलेक्शंस के टाइम पे, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो एक पार्टी बोलेगा वो पार्टी अच्छा नहीं है और दूसरा पार्टी बोलेगा कि पहला वाला पार्टी अच्छा नहीं है, दैट इज़ दी प्रोपेगेंडा। देन ई है, इट प्रोवाइड्स डेमोक्रेटेड रिजल्ट्स। मतलब यहाँ क्या है कि सेंडर है, उसके पास फुल कंट्रोल है कि वो क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है रिसीवर को, दैट इज़ प्रोवाइड्स डेमोक्रेटेड रिजल्ट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस आर फीडबैक टू द कम्युनिकेटेड मैसेज मोस्ट इज। तो इसमें क्या होगा, रिसेप्टर्स इन्वॉल्वमेंट। ये क्या है, एक फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस आर फीडबैक टू द कम्युनिकेटेड मैसेज। तो जो सेंडर है एंड रिसीवर अपने एंड में रिसीव कर रहा है, ये सेंडर जो भी मैसेज प्रोवाइड करेगा रिसीवर को, रिसीवर सुनेगा, इंटरप्रेट करेगा, इन्फ्लुएंस होगा उस चीज़ से, एंड देन ही इज़ गोइंग टू रिवर्ट बैक टू दी सेंडर। ये हो गया, इसीलिए रिसेप्टर्स इन्वॉल्वमेंट यहाँ ज़रूरी है। वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस आर फीडबैक टू द कम्युनिकेटेड मैसेज इज़ मोस्टली दी रिसेप्टर। रिसेप्टर किस हिसाब से इन्फ्लुएंस हो करके फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। लास्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये सिंपल सा है, ऑथोरियन हो जाएगा यहाँ। लीनियर मॉडल में स्पीकर ही पावरफुल रहता है एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग दी स्पीच, लिबरल नहीं होगा, कन्फेशनल, पार्टिसिपेटरी, ये सब है इंटरैक्शनल ट्रांसमिशन मॉडल। लीनियर मॉडल में ये सब नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी टाइप का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव रिप्लाई टू दैट। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।
कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।